नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बड़े भाई तेज प्रताप का छोटे भाई तेजस्वी को आशीर्वाद, बोले मुख्यमंत्री बने और काम करें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केजरीवाल के नक्शे कदम पर चले अखिलेश, क्या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेज प्रताप ने चाचा नीतीश को दिया बड़ा ऑफर, लालू जी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बड़ा धमाल कर दें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। बड़े भाई तेज प्रताप का छोटे भाई तेजस्वी को आशीर्वाद, बोले मुख्यमंत्री बने और काम करें। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर बयान देते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि उनका भाई मुख्यमंत्री बने और जनता के लिए अच्छा काम करे। तेज प्रताप का बयान ऐसे वक्त आया है जब बिहार की राजनीति में लालू परिवार के दोनों बेटों के बीच चल रहा नूरा कुश्ती का खेल जारी है। लालू परिवार के दोनों बेटों के बीच कुछ दिनों से काफी कुछ ठीक नहीं होने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में तेज प्रताप के इस बयान ने सबको चौंका दिया है। तेज प्रताप ने सोमवार को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर पैदल यात्रा निकाली थी। इस पर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने बधाई भी दी थी। इसको लेकर जब तेज प्रताप से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो चाहते हैं कि उनका भाई मुख्यमंत्री बने। तेज प्रताप ने कहा, उनको भी आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री बने और काम करें। इससे पहले सोमवार को जब तेज प्रताप ने जनशक्ति पदयात्रा निकाली थी तो उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने तेजस्वी को भी आमंत्रित किया था, मगर उन्होंने इस पदयात्रा से किनारा कर लिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि आरजेडी का कोई भी बड़ा नेता तेज प्रताप इस पदयात्रा में शामिल नहीं हुआ था। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किए जाने को लेकर तेज प्रताप अपनी पार्टी से बेहद नाराज हैं। राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती को भी इस प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किए जाने को लेकर तेज प्रताप ने अपनी पार्टी को कोसा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल के नक्शे कदम पर चले अखिलेश, क्या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अब यूपी में जनता के सामने नेता वादों की झड़ी लगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी, आप के नेता और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। अब समाजवादी पार्टी, सपा, के मुखिया अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। अपनी रथ यात्राओं के दौरान वह जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं, जिसमें वो सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का आश्वासन दे रहे हैं। हालांकि उनके इन बयानों से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में सपा का आपके साथ चुनावी गठबंधन हो सकता है। केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए समाजवादी पार्टी, सपा, गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और बीपीएल परिवारों की महिला मुखिया को 1500 रुपये मासिक पेंशन का वादा करने की योजना पर काम कर रही है। पार्टी युवाओं को 10 लाख नौकरियों का भी आश्वासन देने का वादा अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। इन मुद्दों को लेकर राज्य भर के पार्टी कैडरों के बीच भी स्वीकृति मिली है। जब सपा नेतृत्व ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में क्या शामिल किया जाना चाहिए, इस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। सूत्रों के अनुसार अधिकांश पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसे मुद्दे जो सीधे गरीबों और मध्यम वर्ग को प्रभावित करते हैं, उन्हें घोषणापत्र का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह सपा को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त देगा। सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेतृत्व भी घोषणापत्र में शामिल किए जा रहे 3 मुद्दों की वित्तीय व्यवहार्यता पर कॉल करने के लिए विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर रहा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप ने चाचा नीतीश को दिया बड़ा ऑफर, लालू जी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बड़ा धमाल कर दें। जी हां दोस्तों, अपनी राजनीति को लेकर लगातार सुर्खियों में छाए रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार की सियासत में एक नया भूचाल ला दिया है। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी में भले ही हाशिए पर चल रहे हैं, तेजस्वी यादव और उनके करीबियों से तेज प्रताप की नहीं बन रही। पिछले दिनों उनको मनाने के लिए राबड़ी देवी भी पटना पहुंची थी, लेकिन आज उन्हें भी वापस दिल्ली लौट जाना पड़ा। इन सबके बीच तेज प्रताप यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे डाला है। फर्स्ट बिहार को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू जी से मुलाकात करनी चाहिए। तेज प्रताप ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार बड़ा भाई कहते हैं। बड़े भाई दिल्ली में है, ऐसे में नीतीश जी को चाहिए कि वह जाकर उनसे मुलाकात कर ले। तेज प्रताप ने कहा है कि नवरात्र का समय चल रहा है और नीतीश जी अगर लालू जी के साथ मिलकर कोई धमाल कर देते हैं तो यह बड़ी बात होगी। दरअसल फर्स्ट बिहार संवाददाता ने तेज प्रताप यादव से बातचीत के दौरान यह सवाल किया था कि लालू यादव विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आने वाले हैं और अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों में भी बेचैनी है। इसके जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार वाकई लालू जी से मिलना चाहते हैं तो इंतजार क्यों कर रहे हैं। नीतीश जी को ज्यादा बेचैनी है तो उन्हें लालू जी का हालचाल तो पूछ लेना ही चाहिए।
तेजप्रताप ने कहा कि नवरात्रा का मौका है, दोनों के बीच अगर मुलाकात होती है तो धमाल होगा। इतना ही नहीं, तेजप्रताप यादव ने अपनी पार्टी में चल रही राजनीति और उनके विरोधियों को लेकर भी कई हमले बोले हैं। तेजप्रताप यादव ने आरजेडी नेता रामा सिंह के ऊपर भी जोरदार हमला बोला है। तेजप्रताप ने कहा है कि रामा सिंह जैसे लोग पार्टी में आते जाते रहते हैं। रामा सिंह के पिता की नहीं बल्कि आरजेडी मेरे पिता की पार्टी है। रामा सिंह कब आएंगे कब चले जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोयला संकट जारी, 135 में से 18 थर्मल पावर प्लांटों में खत्म हुआ कोयला। जी हां दोस्तों, कोयला संकट देश में अब भी जारी है। अभी 135 पावर प्लांट देश में ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली तैयार की जाती है। सरकारी आंकड़े की यदि बात की जाए तो 18 प्लांटों में तो कोयला पूरी तरह खत्म हो चुका है। 20 प्लांट ऐसे हैं जहां एक सप्ताह का ही स्टॉक बचा है। ये स्थिति तब है जब इस साल कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। फिर भी कोयला संकट क्यों है, यह समझ से परे है। देश में कोयला संकट पर पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि कोयला संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इसकी हकीकत यह है कि हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक मौजूद है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यह भी कहा था कि दिल्ली में बिजली संकट ना अभी था और ना ही भविष्य में होगा। हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक है। कोयले की कमी की बातें पता नहीं क्यों फैलाई जा रही है, बेवजह इसे प्रचारित किया जा रहा है। हकीकत यह है कि हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है। बिजली को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोयले के स्टॉक पर हमारी पूरी नजर है। वही कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं होने से बिजली उत्पादन पिछले कुछ दिनों से प्रभावित हो रहा है। इस संकट के बीच गुरुवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी रांची पहुंचे, जहां से सीधे चतरा स्थित अशोक ओपन कास्ट कोयला खदान गए और वहां का दौरा किया। इस दौरान कोयला मंत्री जोशी ने बताया कि कोयले के स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसी के तहत 15 अक्टूबर से 2 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति होगी। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि देश में बिजली संकट पर केंद्र सरकार की विशेष नजर है। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। सरकारी आंकड़े जो सामने आए हैं उसके अनुसार देश के 135 पावर प्लांट में से 18 प्लांटों में कोयला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिसका खासा असर बिजली उत्पादन पर पड़ने की संभावना नजर आ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले वरुण गांधी देंगे भाजपा को झटका, दूसरी राह अपनाने की तैयारी, उठा सकते हैं कोई बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी के नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हो रहे हमलों के बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ती जा रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पूर्व वरुण भाजपा को अलविदा कह सकते हैं और मां मेनका गांधी से जुदा राजनीतिक रास्ता अपना सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय समिति से अलग किया उससे वरुण काफी आहत महसूस कर रहे हैं। वरुण के एक नजदीकी सूत्र ने दलील दी कि भाजपा नेतृत्व को फैसला लेने से पहले वरुण को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वरुण ने अटल बिहारी वाजपेयी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा है उससे उन्होंने दोहरी चाल चली है। एक तरफ इसके जरिए उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों को लेकर हमला किया तो दूसरी तरफ अपने संसदीय क्षेत्र से सटे लखीमपुर खीरी के किसानों की सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश की। सूत्रों ने यह भी संकेत दिए कि वरुण और प्रियंका गांधी के बीच मधुर संबंध हैं। ऐसे में वरुण इन दिनों प्रियंका के लगातार संपर्क में हैं। हालांकि कांग्रेस कोई औपचारिक टिप्पणी न कर मौन है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। यह गांधी परिवार का आंतरिक मामला है जिस पर परिवार को जरूरत पड़ने पर फैसला लेना है। वरुण के निकट सूत्र ने दावा किया कि वरुण ने सभी विकल्प खुले रखे हैं और उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे। माना जा रहा है कि वरुण भाजपा नेतृत्व की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर भाजपा उनको निष्कासित करती है तो उनकी लोकसभा सीट को कोई खतरा नहीं होगा। वहीं वरुण अगर स्वयं पार्टी छोड़ते हैं तो उनको लोकसभा की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी भी वरुण के फैसले पर निगाह लगाकर बैठी है ताकि समय आने पर वरुण से संपर्क साधा जा सके।